इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि नवोदय परीक्षा का ओएमआर शीट कैसे भरना है। आप परीक्षा की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, यदि ओएमआर शीट भरने में कहीं गलती होती है, तो आपके परीक्षा की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतः परीक्षा की तैयारी का सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि सही तरीके से ओएमआर शीट भरना। और आप बहुत ही लकी हैं कि अब जो है वीडियो के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि कैसे ओएमआर शीट भरना है। हर किसी विद्यार्थियों को ऐसा वीडियो नहीं मिलता। इस वीडियो में हम खास बात इस चीज़ को शामिल किए हैं कि जैसे आप परीक्षा दिलाने जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे। प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे, उसके पश्चात जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ओएमआर शीट मिलेगा और आपको प्रश्न पेपर भी मिलेगा। तो इन तीनों स्थिति में आपको कैसे ओएमआर शीट भरना है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए हम तीनों चीज़ को आपके सामने लेकर आए हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा। स्किप करेंगे और कहीं गलती होती है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हम तो यहाँ पर सब चीज़ को सही तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र में जो जरूरी जानकारी है उसको मैंने हटाया हुआ है, जो कि किसी विद्यार्थी का है। अब यहाँ पर टेस्ट के रूप में अर्थात डेमो के रूप में ये प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र अभी आने वाला है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, अब जो है इसमें प्रवेश पत्र में क्या क्या रहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका स्टेट रहता है, ठीक है, जिसमें आप स्टेट का चयन करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका जिला का नाम होता है, ब्लॉक का नाम होता है। यहाँ पर आपका पंजीयन नंबर होता है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हूँ ये जो है डेमो है, किसी का नहीं है, एक डेमो के रूप में यहाँ दिया हूँ। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपका रोल नंबर होता है। इस जगह पर आपका नाम होगा, ठीक है, यहाँ आपके पिताजी का नाम होगा, यहाँ आपका जन्म तारीख होगा, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ये सारी जानकारी कहाँ से मिला है? आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उस समय जो आपने फिल किया था वो सब इसमें है। आपको एक प्रश्न पेपर मिलेगा, प्रश्न पेपर में क्रमांक होंगे, उस क्रमांक को ओएमआर शीट पर भरना है। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओएमआर शीट कैसे होता है। आप जब परीक्षा दिलाने जाएंगे तो आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा वो 2 पेज का होगा, जिसमें पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है। ठीक है, अब पहला पेज की पहचान कैसे होगी, इसके लिए देखेंगे पहला पेज में किनारे पर लिखा हुआ है पृष्ठ 1 साइड 1, ये पहला पेज है। इसको भरने का संबंध में जो भी दिशा निर्देश है यहाँ पर दिया रहता है, आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है पेन। आप जो है परीक्षा में नीला स्याही वाला पेन या फिर काला स्याही वाला पेन लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नीला स्याही का पेन लेके जा रहा हूँ और यह पेन बॉल पेन होगा जो जनरली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है, तो इस जगह पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखते समय अपने एडमिट कार्ड को, प्रवेश पत्र को सामने रखिएगा और जो अंक इसमें है उसी को आपको लिखना है, जैसे कि 5402123। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे 5402123, ये लिखा गया रोल नंबर। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब इस पहले पेज में आपको और कहीं पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपको बताया गया है कि कैसे भरना है। अब आप दूसरे पेज में आएंगे तो दूसरे पेज में देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक आपको यहाँ पर दोबारा लिखना है। ठीक है, और इसमें ही सावधानी बरतना है, ये जो डिब्बा दिया है हर डिब्बा में एक एक अंक होगा। तो एक बार फिर से रोल नंबर को देखते हैं प्रवेश पत्र से, 5402123। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर रहे हैं। सबसे पहले डिब्बा में लिखेंगे 540, क्या था 540 के बाद 2123, 2123। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, रोल नंबर अंकों में लिख दिया। अब इसके नीचे गोला लगाना है, तो यहीं पर गलती होती है, तो ध्यान से कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 5, तो 5 के नीचे देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक बने हुए हैं। तो जब यहाँ पर 5 है तो इसी लाइन के नीचे में जहां पर 5 लिखा है इसको क्या करेंगे, हम पूरा डार्क करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको कलर करना है। उसके पश्चात यहां पर है 4,
तो इसी लाइन में देखेंगे 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ है। इसको आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे कभी हो सकता है, लेकिन जब आप पेन में इसमें कलर करेंगे तो बिल्कुल आप सावधानी से करिएगा। इसके पश्चात है शून्य है, तो आप जो है यहाँ पर शून्य को करेंगे। गलतियां कहाँ होती हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है उसी लाइन पर सभी में गोला लगा देते हैं। जैसे इसी में 5 को ले लेंगे, इसी में 4 को, ऐसा नहीं करना है। जो लाइन का है उसी में करना है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो इस लाइन का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस 2 में नहीं लगाना है, ना कि इस 2 में, हमको इसी के सीध वाले 2 में लगाना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, तो इसके ठीक नीचे जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इस प्रकार से सावधानी से करना है, इसके लिए समय मिलता है एडवांस में। अब उसके पश्चात यहाँ पर 3 है, तो आप 3 को करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या भरा, इसमें आपने अपना रोल नंबर भर दिए। ठीक है। अब इसके पश्चात जो बाजू वाला डिब्बा है, इसमें लिखा हुआ है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। तो ये नंबर कहाँ से मिलेगा, आपको जो प्रश्न पेपर मिलेगा, तो प्रश्न पेपर में देखेंगे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है इस जगह पर, तो इसी को जो है वहाँ पर लिखना है। इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ओएमआर शीट आपके पास मिलेगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि प्रश्न पेपर का जो कोड है, जैसे कि यहाँ पर जैसे टी लिखा हुआ है, तो ओएमआर शीट का भी कोड टी है कि नहीं है। जैसे देखते हैं ये यहाँ पर है टी, अर्थात बिल्कुल सही है। जैसा प्रश्न पेपर है उसी के अनुरूप में ओएमआर शीट मिला है। अगर ये टी रहता और ये अलग रहता तो आपको क्या करना होगा, अपने स्कूल का जहाँ पे पेपर दिला रहे हो वहाँ पे जो भी टीचर रहेंगे उसको बताएंगे कि ये अलग अलग है, सही प्रश्न पेपर और ओएमआर शीट दीजिए, वो बदल के देंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ सही है। अब क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 3107224। इसको लिखेंगे, सामने रख के लिखेंगे 3107224 7224। ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा इसमें गोला लगाएं उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो देखेंगे नीचे में 3 कहाँ पर है, इस जगह पर है। यहाँ पर आप जो है गोला लगा दीजिए। यहाँ 1 है तो 1 पे लगाएंगे। उसके पश्चात यहाँ 0 है तो 0 पे लगाएंगे, इस प्रकार से। उसके पश्चात यहाँ 7 है, तो इसी के नीचे देखेंगे 7 कहाँ पर है। तो जब दूरी होता है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, गलतियां ही हो जाती है। तो बिल्कुल सावधानी से इस प्रकार से आप लेते जाएंगे। यहाँ 7, तो ये वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर पेन को रख लीजिए, टच मत करना, ऊपर में रखे रहना, मिला लीजिए कि बिल्कुल सीध में है कि नहीं है। बिल्कुल 7 के सीध में है, तो अब इसको आप डार्क करेंगे। उसके पश्चात ये 2 है, तो इसके नीचे यहाँ 2 को लिखेंगे, ये हो जाएगा डार्क कर रहे हैं 2 को। और उसके पश्चात यहाँ 2 है, तो ये भी 2 पे। ठीक है। अब ये 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 पे लगाना है। तो इस प्रकार से आपने क्या भर लिया, आपने प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों पे, तो बड़े अक्षरों में कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बड़े अक्षर में। तो ऐसे नहीं, बड़े अक्षर मतलब होता है, इंग्लिश के 2 अक्षर होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। और नाम की स्पेलिंग कैसे रहेगा, जैसा आपके एडमिट कार्ड में है। जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट नेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट नेम, TESTNAME, टेस्ट नेम। वहां पर आपका नाम होगा, तो आपका नाम का जैसा स्पेलिंग है उसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है पिताजी का नाम बड़े अक्षरों पे, तो आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। कहाँ से देख कर लिखना है, प्रवेश पत्र से। तो प्रवेश पत्र में फादर नेम के सीध में जैसा स्पेलिंग है सेम उसी प्रकार से लिखना है। जैसे देख सकते हैं टेस्ट फादर नेम है, आपके पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पर लिखा रहेगा। ये डेमो है इसलिए हम इसको लिखे हैं, तो बिल्कुल देख करके लिखना है।
टेस्ट फादर। ठीक है, ये हो गया। अब ये भरा गया। अब जो है इसके पश्चात देखेंगे, यहां लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, अर्थात वहां जो पर्यवेक्षक होंगे वो इसको भरेंगे। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे पर्यवेक्षक, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या कर देते हैं, विद्यार्थियों को ही भरने के लिए बोल देते हैं कि आप भरिए। उस स्थिति में विद्यार्थियों को भी इसको भरना सीखना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेट। तो स्टेट में यहाँ पर कौन सा कोड डालेंगे, आपका प्रवेश पत्र देखेंगे तो स्टेट कोड के लिए देखेंगे प्रवेश पत्र में यहाँ पर स्टेट है, और सीधे में आपके राज्य का नाम होगा, जैसे हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है, और उसके बाजू में कोष्टक में देखेंगे 25 लिखा हुआ है। तो इसी 25 को आपको ओएमआर शीट पर लिखना है। और 25 कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 और इसमें 5। आपके स्टेट का जो भी कोड है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 हो गया, 2 5, तो 2 के नीचे 2 वाले गोला को आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। और यहाँ पर 5 है तो 5 के नीचे वाले गोला को आप डार्क करेंगे। अब उसके पश्चात आ गया डिस्ट, DIS तो यहाँ देखेंगे प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसमें आपके जिले का नाम होगा और उसका कोड होगा। यहाँ 05 है तो यहाँ पर हम 05 लिखेंगे, इस प्रकार से 0 और ये 5। तो यहाँ पर 0 के नीचे जो 0 है इसको हम क्या कर दिए, गोला कर दिए उसी लाइन के लिए। और यहाँ 5 है तो सीध में जो 5 है इसको हम गोला करेंगे। ठीक है। अब दिया है यहाँ पर ब्लॉक, तो ब्लॉक आपके एडमिट कार्ड में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक, सीधे में आपका नाम, आपके ब्लॉक का नाम होगा, तिल्ला है यहाँ पर, 04 है तो यहाँ पर हम 04 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको सर्कल करेंगे। अब यहाँ 4 है तो हम 4 को यहाँ पर सर्कल करेंगे। अब उसके पश्चात है सेंटर का कोड, तो सेंटर का कोड जो है आपके प्रवेश पत्र पर ही मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर एंड नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर यह है जो है इसका कोड है। तो कोड में आप देखेंगे शुरू का जो 2 अंक है राज्य का है, उसके बाद 2 अंक जिला का है, 2 अंक ब्लॉक का है, ये आखिरी का जो 2 अंक है वो सेंटर कोड होता है। तो यहाँ पर 02 है आखिरी का 2 अंक, यहाँ हम लिखेंगे 02। सारी जानकारी आपके प्रवेश पत्र से ही लेना है, ठीक है, कहीं बाहर से लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, प्रारंभिक जानकारी भरा गया। अब देखते हैं नीचे में और क्या है। अब नीचे में जो है आपको प्रश्न का उत्तर फिल करना है, तो इसको देखिए कैसे बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से एक लाइन में जो है 20 प्रश्न का क्रमांक है, और हर प्रश्न के बाजू में देखेंगे लिखा हुआ है ABCD। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और आपके प्रश्न पेपर में भी हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन है ABCD, और उत्तर पुस्तिका अर्थात ओएमआर शीट पर भी प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन रहेंगे। प्रश्न 2 में भी 4 ऑप्शन है। ऐसे करते करते आप देखेंगे 20 प्रश्न एक लाइन में, दूसरा लाइन में भी 20 प्रश्न, तीसरा लाइन में भी 20 प्रश्न, और चौथा में भी 20 प्रश्न। इस प्रकार से 20, 40, 60, 80 प्रश्न का यह जो है ओएमआर शीट है। तो मैं शुरू के 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 5 अलग अलग परिस्थिति पर मैं बात करूँगा। इसके बाद आप जो है बाकी को भरना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहला प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है। तो प्रश्न पेपर में आपने हल किया, मान लीजिए आपका जो उत्तर है, इसको देखते हैं क्या करना है। इसमें जो है आपको अलग को ढूंढना है, अलग आपने ढूंढा। ठीक है, इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, अगला वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको जो है बनाया जाता है। इसमें अलग क्या है, देखोगे ध्यान से, तो इसमें अलग बी है ना। तो आपको जो है बी में जो है क्या करना है, गोला लगाना है। तो ये ओएमआर शीट होगा, ये पहला नंबर है। बी में जो है आप ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, टिक लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। आपको जो है इसको इस प्रकार से बिल्कुल कवर करना है। ये पहला का बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब जो है दूसरा प्रश्न बनाते हैं। अब देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न का उत्तर है बी है, तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 पर भी क्या करेंगे, बी को लगाएंगे।
अब बी लगाते समय हो सकता है किसी किसी विद्यार्थियों को लगा होगा कि सी उत्तर है, सी लगा दिए, बाद में उसको पता चला कि नहीं यार मैंने सी को जो है गलत कर दिया, है ना, तो मुझे बी को लगाना था। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे कर इसको काट देते हैं, काटने के बाद जो है इस प्रकार से इसमें सर्कल करते हैं। तो ये जो है टोटल गलत हो जाता है। आप सही उत्तर बाद में दिए उससे कोई मतलब नहीं, इसमें क्या हो गया, 2 बार एंट्री हो गया, तो ये जो है मान्य नहीं होता, ये आपका प्रश्न खराब हो गया। तो इसलिए सोच समझ के आपको उत्तर देना है, ठीक है। और एक बार जो आपने गोला लगा दिए, फिर वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम दूसरा का क्या करेंगे, बी करें, ठीक है। इरेजर का भी उपयोग नहीं करना है वहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। मान लीजिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो उत्तर है डी है, वैसे डी ही है। अब इसका कैसे करेंगे, आप जो है जल्दी जल्दी बनाने करके डी ऐसा लगा कर अगर छोड़ दिए तो ये भी पूरा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है ये है कि आप ऐसे करेंगे तो भी मान्य नहीं है, आप इस प्रकार से लगा देंगे तो भी मान्य नहीं है, आप ऐसे टिक लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको केवल एक ही तरीका का उपयोग करना है, वह है सही तरीके से गोला लगाना। जैसे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर डी है, तो आप जो है डी को इस प्रकार से गोला लगाएंगे। अब जो है चौथा प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपको चौथा प्रश्न समझ में नहीं आया, आप इसको नहीं बनाना चाह रहे हैं, बाद में बनाना चाह रहे हैं, तो अभी आप इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आप निकल गए पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में मान लीजिए आप देखते हैं इसी प्रकार से कौन सा है, ये उत्तर है, डी को देना चाह रहे हैं। आप 5वां नंबर में डी को दिए हैं, लेकिन गलती क्या होता है, जब हम बीच में प्रश्न को छोड़ते हैं तो 4 में लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न क्रमांक को, 5वां प्रश्न क्रमांक है तो 5वां में ही आपको उत्तर देना है। इस प्रकार से 5वां में आपने क्या दिया, डी को दिया, तो 5वां का डी इस प्रकार से आपको इसको कलर करते जाना है, ठीक है। अब इसी क्रम में जो है आप टोटल जो है 80 प्रश्नों को बनाएंगे। बनाने के पश्चात देखेंगे नीचे में यहाँ पर हस्ताक्षर का है, तो यहाँ पर जो है आपको अपना हस्ताक्षर करना है। क्या लिखा गया है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। तो रनिंग हैंड क्या होगा, यहाँ पर आप जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ से लिखना है। और हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होता है, तो जैसा इसमें हस्ताक्षर होगा सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, ठीक है। उसके पश्चात जो उस स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं उस परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर सील लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको बड़ी सावधानी के साथ ओएमआर शीट को भरना है। भरते समय कहीं पर कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और नवोदय की तैयारी के लिए आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य, उसमें जाइए, सभी वीडियो उसमें है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।